Hey guys, what's up? Welcome back to the YouTube channel. So as you know that हम लोग workflow analyzer in studio module के अंदर हैं and in this video we're going to be seeing the best practices that we can follow while using the workflow analyzer with the studio. चलिए गाइस शुरू करते हैं. चलिए. सो इनसाइड द बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे कुछ बेस्ट प्रैक्टिस इन्होंने हमें बता रखी है. हम देखते हैं क्या क्या है. तो यहाँ लिखा हुआ है इफ टू वेरिएबल्स विद द सेम नेम एग्जिस्ट ऑल्दो वी हाईली रिकमेंड अगेंस्ट इट द वन डिफाइंड विद द मोस्ट इनर स्कोप हैज द प्रायोरिटी. मतलब अगर दो वेरिएबल मेरे पास है यहाँ पे सेम नेम से, वेरिएबल वन एंड वेरिएबल वन सेम अगर नेम से है, लेकिन वो हम नहीं रिकमेंड करते हैं, वो बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए. जो भी डिफाइन होगा इनर स्कोप से, इनर स्कोप जिसका अंदर इनर स्कोप होगा उसको सबसे ऊपर प्रायोरिटी मिलेगी. ठीक है. यू कैन ओनली असाइन वन डिफॉल्ट केस. डिफॉल्ट केसेस आर नॉट नंबर्ड. जब हम स्विच एक्टिविटी यूज करते हैं तो उसके अंदर हमें केसेस बनाने की क्षमता होती है. तो व्हाट इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम लोग इसमें डिफॉल्ट केस यूज कर सकते हैं सिर्फ एक ही. ठीक है. रिड्यूस द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इन वर्कफ्लो टू मिनिमम मींस हमें आर्गुमेंट्स जो भी हैं वर्कफ्लो में कम से कम रखने हैं. इट इज रिकमेंडेड टू इंसर्ट लॉग मैसेजेस इन द कैच ब्लॉक ऑफ अ ट्राई कैच एक्टिविटी in addition to the exception handling itself. मतलब जब भी हम एक एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्टिविटी यूज कर रहे हैं ट्राई कैच की, तो कैच एक्टिविटी के अंदर आपको लॉग मैसेज यूज करना ही करना है. इट इज रिकमेंडेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो चार्ट लेयर्स टू अ मिनिमम टू एंश्योर मेंटेनेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी. मीन जब भी हम फ्लो चार्ट्स को यूज करते हैं यहाँ पे, तो उसकी जो लेयर्स होती हैं फ्लो चार्ट्स की, उसको हमें एकदम मिनिमम रखना है ताकि आपकी मेंटेनेबिलिटी और रीडेबिलिटी बरकरार रहे. ठीक है. चलिए. मेक श्योर टू एक्सक्लूड एम्प्टी फाइल्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू कीप ओनली द रेलेवेंट इन वर्कफ्लोज एंड टू रिड्यूस द टोटल साइज ऑफ द प्रोजेक्ट. मतलब जब भी हम कोई एम्प्टी फाइल्स है आपके प्रोजेक्ट में, तो उसको हमें रिमूव करना है. ठीक है. यहाँ हम रिमूव अनयूज्ड का भी बटन दबा सकते हैं जो हमारे डिजाइन रिबन में होता है. राइट. तो इससे क्या होगा, इट विल बी रिड्यूसिंग द टोटल साइज ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल. यूज वेट एंड रिज्यूम परसिस्टेंस एक्टिविटीज ओनली इन द वर्कफ्लो. राइट. दैट इज सेट एज मेन. राइट. तो जब भी हम वेट एंड परसिस्टेंस एक्टिविटी यूज कर रहे हैं वर्कफ्लो के अंदर, तो मेन में ही करना है, हमें सब वर्कफ्लोज पे नहीं यूज करना है. राइट. डू नॉट यूज द डिले एक्टिविटी इन द वर्कफ्लो फाइल सेट एज मेन इन द प्रोजेक्ट्स that do not support persistence. Either move delay activities to other workflow files in the project or use the same और यूज द रिज्यूम आफ्टर डिले एक्टिविटी इन द फाइल सेट एज मेन. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें जब तक हम परसिस्टेंस यूज नहीं कर रहे हैं तब तक हमें डिले एक्टिविटी को मेन वर्कफ्लो में नहीं यूज करना है. या तो हम डिले एक्टिविटी को अदर वर्कफ्लो में मूव कर दें, या तो क्या है, प्रोजेक्ट को रिज्यूम एंड डिले आफ्टर एक्टिविटी फाइल जो है वो मेन में सेट होनी चाहिए. सिंपल. चेंज द आर्गुमेंट डेटा टाइप टू सीरियलाइज्ड डेटा टाइप. मतलब जब भी हम आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं डेटा टाइप को, उसको एक सीरियलाइज मतलब स्ट्रक्चर डेटा टाइप में हमें रखना है. ठीक है. राइट. So guys, this was the best practices, right? And now we will be doing a small project inside of UiPath. ठीक है. इन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दे रखा है एनालाइज करने के लिए. इसमें हमें कुछ डेवलप नहीं करना है. ठीक है. पहले से डेवलप्ड प्रोजेक्ट है. जस्ट हैव टू एनालाइज, और वी कैन से वी जस्ट हैव टू रिमूव सम अनयूज्ड वर्कफ्लो, रिमूव सम अनयूज्ड वेरिएबल्स एज वेल ओवर देयर. चलिए. तो हम क्या करेंगे, हम ये प्रोजेक्ट इन्होंने दे रखा है, इसको हम डाउनलोड करेंगे. लेट्स सी क्या करना है हमें. एक्सरसाइज सॉल्विंग एरर्स एंड वार्निंग्स इन द वर्कफ्लो यूजिंग द वर्कफ्लो एनालाइजर. मीन हमें एरर्स एंड वार्निंग्स को सॉल्व करना है. राइट. डाउनलोड द प्रोजेक्ट एंड रन द प्रोजेक्ट एनालिसिस. लोकेट द सॉल्व एरर्स एंड वार्निंग्स एंड एडिट द वर्कफ्लो एनालाइजर रूल्स टू फिट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स. Run the analysis again to ensure that all the errors and warnings were addressed. means हमें बार बार एनालाइज करना है और एरर्स हमारे प्रोजेक्ट में नहीं होने चाहिए. ठीक है. लेट्स सी. डाउनलोड द अटैच वर्कफ्लो. ओके, दिस इज द अटैच वर्कफ्लो. लेट्स सी. ये हमारे पास अटैच वर्कफ्लो है. इसको हम ओपन कर लेते हैं. I'll say extract. So we have extracted it. Now we'll open it with the UiPath. यहाँ पे मैं जाऊँगा डाउनलोड्स के अंदर एंड यहाँ है प्रोजेक्ट. लेट्स सी. चलिए.
तो यहाँ पे जब तक ओपन हो रहा है हम देखते हैं यहाँ हमें जो एरर्स मिलेंगे क्या है, एक एरर मिलेगा हमें वैलिडेशन एरर, मतलब वैलिडेट नहीं हुआ है प्रोजेक्ट। 3 वार्निंग्स, वेरिएबल नेम कन्वेंशन, अनयूज्ड वेरिएबल्स एंड आर्गुमेंट नेमिंग कन्वेंशन एज वेल, 3 इंफॉर्मेशंस, प्रोजेक्ट वर्कफ्लो काउंट्स एंड 2 फाइल एक्टिविटी स्टैट्स। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले हमें इसको रन करके देखूंगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है अ सीक्वेंस वेयर द यूजर एंटर्स प्रिंसिपल अमाउंट, चूजेस द डिपॉजिट पीरियड एंड गेट्स द टोटल अर्निंग एट द एंड ऑफ द पीरियड। मतलब ये एक सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे हमें कैलकुलेटर दे रखा है। लेट्स सी, हमारे पास और फाइल्स भी हैं। यस, हमारे पास एक मेन जिसमें आपका लॉजिक है वो फाइल है। यहाँ पे एक देख सकते हैं हमें एक वेरिएबल काउंट यहाँ पे नहीं है। तो लेट्स गो इनटू मेन एंड एनालाइज फाइल है, यहाँ पे मैं जाऊँगा एनालाइज प्रोजेक्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिडेशन एरर, आउट फाइनल अर्निंग इज नॉट डिक्लेयर्ड, इट मे बी इन एक्सेस ड्यू टू प्रोटेक्शन लेबल, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव टू गो फर्स्ट। देखिए अब यहाँ से भी जा सकते हो, अब अच्छा यहाँ करोगे ना एनालाइज प्रोजेक्ट के मैनुअल क्लिक, तो आप इफ यू डबल क्लिक इट आप डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है आउट अंडरस्कोर फाइनल अर्निंग एंड यहाँ पे लिखा है FINE। तो यहाँ पे क्या है, हमारा नेमिंग कन्वेंशन वाली एरर है, बट इन्होंने खाली एक मिस कर रखा है यहाँ पे फाइनल अर्निंग का, तो वो मैं रखूंगा तो ये पूरा मेरा यहाँ पे सही चलेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अब अगर मैं चलाऊंगा अपना प्रोजेक्ट को पूरे, तो देखिए मेरे पास वो नेमिंग कन्वेंशन वाली जो फाइनल वाली एरर है, वैलिडेशन एरर, वो मुझे नहीं देखने को मिली है, ठीक है। वो क्या है, मुझे नहीं देखने को मिली। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर्स आ गए हैं। नेमिंग कन्वेंशन पहले देखते हैं, आर्गुमेंट डिपॉजिट अमाउंट डज नॉट रिस्पेक्ट द पैटर्न इन इतना इतना इतना। ओके, लेट्स सी ये कहाँ पे है आपका, दिस इज इनसाइड द सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर एंड दिस इज द इन डायरेक्शन। देखिए गाइस, जब भी आप आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था बेस्ट प्रैक्टिस इज टू ऑलवेज मेंशन द डायरेक्शन आल्सो इन द फ्रंट ऑफ द आर्गुमेंट नेम। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिपॉजिट अमाउंट, इसको मैं चेंज करूंगा, आई जस्ट राइट इन अंडरस्कोर, दैट्स right, and if now I'll run the file, I'll run the project, let's see, so you can see that the मेरा argument वाला है वो remove हो चुका है, ठीक है। क्या है, remove हो चुका है, ठीक है। देखते हैं variable SI total is not used, मतलब इस पूरे मेरे उसमें कुछ ऐसा एक वेरिएबल है जो यूज नहीं हुआ है। लेट्स सी, तो I'll go into the main, यहाँ पे लिखा हुआ variables and we have created one variable over here which is not been used, यूज नहीं हुआ है, ठीक है। वेरिएबल SI, ओके, लेट्स सी कहाँ पे है ये, inside the simple calculator or inside where, let's see, rate per year यहाँ पे है। let's analyze the project once again guys। अच्छा, unused variable अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे यहाँ पे आ गया है। if I'll open the workflow, sorry, if I'll open this import arguments, तो यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है, उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, रिमूव अनयूज्ड से वेरिएबल दिखा रहा है मुझे। देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव ऑल द अनयूज्ड वेरिएबल्स, यस आई वांट टू रिमूव, ये ओके। तो अब यहाँ पे अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को दोबारा एनालाइज करूंगा, आप देख सकते हो एवरीथिंग हैज बीन रिमूव्ड, हर चीज यहाँ पे क्या है, रिमूव हो चुकी है, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्कफ्लो काउंट, देखिए ये जो तीनों है ना, ये आपकी इंफॉर्मेशन बता रहा है, दिस इज द इंफॉर्मेशन ओवर देयर, राइट। ये आपकी इंफॉर्मेशन बता रहा है, ये आपकी वार्निंग है, ये इसके वजह से क्या होगा, आपका कोड रुकेगा नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ बता रहा है कि भाई कोड में ये चीजें हैं, आप चेक कर लो। वार्निंग की वजह से मेरा कोड रुकेगा नहीं, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू रिमूव इट। तो यहाँ कह रहा है कि योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स ए प्रोजेक्ट टू हैव एन ऑटोमेशन हब URL डिफाइंड, मतलब हमारा ऑटोमेशन हब का एक URL होता है, उसको यहाँ पे हमें डालना जरूरी है। ये वार्निंग है, बट इफ आई रन द प्रोजेक्ट नाउ इट विल डेफिनेटली रन, वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। इफ आई क्विकली वैलिडेट द फाइल, इट्स रनिंग, वैलिडेट द प्रोजेक्ट, इट इज ऑल्सो रनिंग, ठीक है। एंड एनालाइज फाइल पे तो ये है ही, राइट। सो गाइस, वी हैव सक्सेसफुली removed the errors over there from this project, and using the workflow analyzer we have done this part, right। तो ये हमारा यहाँ पे वर्कफ्लो बहुत इजी था, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है। इसका सॉल्यूशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो,
ठीक है. Now let's also jump to the advanced feature of the workflow analyzer because I am thinking to close this all part in a single video only. ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं. ठीक है, इसके पास हमारे पास डेमो नहीं है करने का, बट मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ क्या करता है. ये कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करेगा. ठीक है, let's read. Command line user interface contains a set of parameters for checking files or project against certain rules. पर अगर आपके rules कंपनी के इन्होंने प्री डिफाइंड रूल्स है उससे भी पूरे नहीं हो रहे हैं तो यू कैन ऐड सम कस्टम रूल्स इनसाइड ऑफ इट विद द यूज ऑफ CLI कमांड लाइन इंटरफेस, राइट. तो यहाँ ये आपका कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशंस में भी यूज हो सकता है, जो आपका डेवऑप्स का पार्ट आ जाता है, राइट. To ensure the users, studio users adhere to development standards and comply with certain rules, organizations can enforce government policies that control studio functionalities. In its off-the-shelf form, Workflow Analyzer comes with a wide set of rules which has been discussed in this lesson. Right? What is CLI support? ये हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी लगेगी your पास studio.cli.exe, right? It is a type of interface. ठीक है, ये कहाँ मिल सकता है मुझे? देखिए, for the Windows installer the path will be this. For the studio installed in user mode the default path will be this part. राइट. अब हम कस्टम रूल कैसे बना सकते हैं ये भी देख लेते हैं. इन इट्स ऑफ द शेल्फ फॉर्म वर्कफ्लो एनालाइजर कम्स विद अ वाइड सेट ऑफ रूल्स. मतलब काफ़ी रूल्स पहले से होते हैं उसमें. अगर हमारी टीम को वो रूल्स नहीं मिल रहे हैं, राइट, प्री डिफाइंड रूल्स सफिशिएंट नहीं है, तो वी कैन ऑल्सो क्रिएट सम कस्टम रूल्स ओवर देयर, राइट. To build the custom rules, now let's see, you need the UiPath.activities.api package from the official feed. Just like custom activities, custom rules are built in an IDE, right, integrated development environment. They can be integrated in studio at global or project level, right. Simple as it is guys. हमें ये पैकेज चाहिए, उसकी वजह से हम लोग कस्टम रूल्स बना सकते हैं यहाँ पे, राइट. रूल और गवर्नेंस देख लेते हैं. Governance plays an important role in ensuring studio users adhere to development standards and comply with certain rules by enforcing policies. One of the main features of governance include to use workflow analyzer. मतलब आपको workflow analyzer use करना है whenever you are using any enterprise projects over there, right. Example, you can determine which applications and the URLs users are allowed to automate by configuring app/URL restrictions rule in the workflow analyzer. मतलब अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है या URL है, कौन कौन से URLs एप्लीकेशन ऑटोमेट होंगे, भाई हम कैसे कर सकते हैं, मैं कॉन्फ़िगरिंग ऐप और URL restrictions rules in the workflow analyzer. As a part of governance policies, organization can enforce custom rules. देखिए कस्टम रूल्स कर सकते हैं कैसे, पहले UiPath ऑटोमेशन ऑप्स से, राइट, और दूसरा फाइल बेस्ड गवर्नेंस से, राइट. पहले ऑटोमेशन ऑप्स देखते हैं. वेब बेस्ड एप्लीकेशन in the automation cloud used to create and deploy governance policies. जब आप अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे, you will click on the on that specific square button over there. तो यहाँ पे आपको ऑटोमेशन ऑप्स मिलेगा, उसके अंदर जाके आप गवर्नेंस पॉलिसीज बना सकते हैं. अगर रिक्वायर्ड और है तो फिर जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर रिक्वायर्ड है यू कैन क्रिएट इट. क्रिएट ए जेसन पॉलिसी एंड डिप्लॉय द फाइल लोकली, एक्सटर्नली और थ्रू ऑर्केस्ट्रेटर. मतलब हम एक जेसन पॉलिसी फाइल बना सकते हैं, उसमें की वैल्यू आपकी होंगी वहाँ पे, एंड वी कैन ऑल्सो डिप्लॉय द फाइल लोकली, एक्सटर्नली एंड ऑर्केस्ट्रेटर के द्वारा हम कर सकते हैं. Let's see the best practice guys. Let's quickly wrap up this. The governance file of must be type of config dot type.config, right, with the following as a name भी इसमें यही रखना है, UiPath.policies.config. you don't have to create it with some other name. The deployment page overrides any file based governance you had previously in your environment when you visited for the first time. मतलब अगर deployment page क्या करेगा, override कर देगा आपकी कोई भी file based governance. मतलब अगर आपको JSON फाइल बना रहे हो वो override कर देगा जब आप उसको पहली बार विजिट करोगे, ठीक है. As it is expected that any file-based governance to no longer apply, make sure you import your already existing policies to automation ops and deploy them from there. But it's a good practice to always import your existing policies to automation ops operations and deploy from there. If automation ops is enabled for an organization, you are prompted to select whether to generate a classic or modern policy. अगर आपका automation ops enabled है organization के, तो prompt हमें करेगा system कि भाई हमें classic modern use करनी है कि modern use करनी है. तो guys आप लोग classic करेंगे वहाँ पे for the file based governance. मतलब अगर आप JSON फाइल बना रहे हैं, JSON पॉलिसी फाइल बना रहे हैं, तो आपको classic करना है. लेकिन अगर हम modern करोगे तो फिर हम automation ops के थ्रू उसको easy migration कर सकते हैं उस मॉडल पे जाके, राइट.
ये हमारा हो गया है व्हाट पैकेज इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड कस्टम रूल्स फॉर प्रोजेक्ट्स। हमें यहाँ पे देख लिया कौन सा है, दैट इज activities डॉट API, because it will be using some API activities over there as well। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गई वर्कफ्लो मैनेजर कर लिया, इट वाज नॉट दैट लार्ज मॉड्यूल, नॉट लॉन्ग मॉड्यूल नहीं था। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपका ये वर्कफ्लो एनालाइजर पूरा कर दिया है। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट विल बी डिस्कसिंग सम गुड 12 क्वेश्चन विच कैन बी कमिंग इन योर एग्जामिनेशंस एंड इन द इंटरव्यूज एज वेल। तभी मैं ये वीडियो वाला पार्ट, क्वेश्चन डिस्कस करने वाला पार्ट लास्ट में, चेक योर नॉलेज वाला पार्ट हमेशा अलग रखता हूँ, ताकि किसी को अलग से वीडियो दिखे चेक योर नॉलेज की, तो वो डायरेक्ट उस पर क्लिक कर सकता है एंड इट कैन हेल्प हर और हिम। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा वर्कफ्लो एनालाइजर, ये हमारा खत्म हो गया है आज। बस नेक्स्ट में खाली वीडियो आएगी आपकी इसके नॉलेज के ऊपर, चेक योर नॉलेज के ऊपर, एंड उसके बाद विल बी स्टार्टिंग टेस्टिंग इन द स्टूडियो। ठीक है, चलिए, but a very small module over there. So if you like the video, don't forget to like, share and subscribe the YouTube channel, जो आप कर लेते हैं हमेशा। Thank you so much guys, thank you so much guys, and happy automation, keep learning, keep supporting।